Hello students, welcome in computer class for class 6. In previous video, you learned about chapter 1 computer language. In this video, I will discuss chapter 2 computer software. Do you know what is software? Software क्या होता है? जी, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इस कंप्यूटर को देने वाले ज़रूरी इंस्ट्रक्शंस का एक सेट होता है। सॉफ्टवेयर में ज़रूरी इंस्ट्रक्शन और कमांड्स कोड किए रहते हैं, जिसके द्वारा कंप्यूटर हमारे द्वारा दिए गए इनपुट पर फंक्शन करता है और हमको रिजल्ट देता है। एक बात ध्यान रखने वाली है कि कंप्यूटर खुद से वर्क नहीं कर सकता। कंप्यूटर खुद ब खुद कोई भी ऑपरेशंस नहीं कर सकता। ये टोटली मशीन डिपेंडेंट है ना, यूज़र पे डिपेंडेंट है। यूज़र्स इसको जो भी इंस्ट्रक्शन देगा, जैसा भी काम करने के लिए कहेगा, ये करेगा। सपोज दैट अगर हमको 5 और 7 ऐड करना है, तो ये कंप्यूटर नहीं जान रहा कि हम क्या चाहते हैं। जब हम उसको बताएंगे 5 और 7 को ऐड करना है, केवल 5 और 7 उसको देने से वो काम नहीं कर पाएगा, बल्कि हम उसका ऑपरेशन देंगे 5 और 7 को ऐड करना है, ये इंस्ट्रक्शन देंगे उसे, तभी करेगा। तो इसलिए कंप्यूटर को वर्क करने के लिए सॉफ्टवेयर का निर्माण किया गया है। सॉफ्टवेयर जो है वो इसको हार्डवेयर और यूज़र के बीच में ये एक सेतु का काम करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं सॉफ्टवेयर जो है वो इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट को गाइड करता है। सॉफ्टवेयर यूज़र की मदद करता है कंप्यूटर को इनपुट प्रदान करने में, और फिर कंप्यूटर को प्रोसेस करने में और आउटपुट प्रदान करने में भी मदद करता है। सॉफ्टवेयर की सहायता से ही कंप्यूटर जो है वो कोई भी फंक्शनिंग कर पाता है और रिजल्ट दे पाता है, और इनपुट भी वो ग्रहण कर पाता है। तो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर? सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं? स्टूडेंट्स, सॉफ्टवेयर मेनली 2 टाइप के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर? System software refers to all those software programs that are required to control the operation of a computer system. Yes, जैसा कि नाम से ही ज्ञात होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर ये सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए, सिस्टम कैसे वर्क करेगा, ठीक है, उसके लिए जो है वो प्रोग्राम्स का, इंस्ट्रक्शंस का एक सेट बनाया गया है, जिसको सिस्टम सॉफ्टवेयर कहा गया है। ठीक है, इसमें वो सारे प्रोग्राम्स जो कंप्यूटर सिस्टम के ऑपरेशन को कंट्रोल करने के लिए ज़रूरी है, वो डाले गए हैं। दिस सॉफ्टवेयर कंट्रोल्स एंड कोऑर्डिनेट द इंटरनल वर्किंग ऑफ द कंप्यूटर एंड परफॉर्म मेनी अदर टास्क द मेंटेन द सिस्टम सच एज मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग द कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर सिस्टम के, कंप्यूटर सिस्टम के हार्डवेयर और इंटरनल सिस्टम के बीच कोऑर्डिनेट करता है और उसे कंट्रोल करता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सिस्टम यूटिलिटीज। What is operating system? Operating system is the main software used in a computer which runs the computer system. Operating system प्रमुख सॉफ्टवेयर है, प्रमुख सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर में यूज़ होता है कंप्यूटर सिस्टम को रन कराने के लिए।
एवरी कंप्यूटर मस्ट हैव एन ऑपरेटिंग सिस्टम टू वर्क एंड रन अदर प्रोग्राम। सारे कंप्यूटर्स में ऑपरेटिंग सिस्टम होना ज़रूरी है, बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर वर्क नहीं कर पाता। अब उदाहरण के लिए जैसे कि हम लोग एक बस का एग्जांपल ले सकते हैं। बस को चलाने के लिए एक ड्राइवर की ज़रूरत होती है, और केवल ड्राइवर ही नहीं, उसमें पैसेंजर की भी ज़रूरत है ना। तो उसी प्रकार से कंप्यूटर भी अपने आप नहीं चल सकता है ना, उसको भी चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए, और ड्राइवर के साथ साथ यूज़र भी चाहिए। ठीक है, तो ये यूज़र को एप्लीकेशंस रन कराने का एक ऑप्शन देता है ना। इट एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएट बिटवीन अ यूज़र ऑफ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में ये एक इंटरमीडिएट का काम करता है, मध्यस्थ का काम करता है। ठीक है, कुछ प्रमुख ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं लिनक्स, MS विंडोज़, यूनिक्स एंड मैक OS ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। तो ये जो है वो ये सब कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल्स हैं। आप देख सकते हैं पिक्चर्स में, विंडोज़ 10, लिनक्स, ये है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आइए एक नज़र डालते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के मेन फंक्शंस पे। इसके मेन फंक्शंस क्या क्या हैं? इसके मेन फंक्शन है डिवाइस मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेसर मैनेजमेंट, सिक्योरिटी मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट एंड एप्लीकेशन मैनेजमेंट। डिवाइस मैनेजमेंट मीन्स जो डिवाइस कंप्यूटर सिस्टम है हमारा, ठीक है, तो उसमें इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को ये कंट्रोल करता है। मेमोरी मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट में मेमोरी के स्पेस को जो है वो ये कंट्रोल करता है ना। मेमोरी अलॉट करता है मेमोरी स्पेसेस को, ठीक है। ये और अननेसेसरी फाइल्स को भी क्रिएट, ये ज़्यादा स्पेस नहीं लेने देता, अननेसेसरी फाइल को भी ये वहाँ से डिस्कार्ड करता है, रिमूव करता है, ठीक है। प्रोसेसर मैनेजमेंट क्या है? प्रोसेसर मैनेजमेंट मीन्स एन ऑपरेटिंग सिस्टम कंट्रोल्स एंड मैनेज द वर्किंग ऑफ माइक्रो प्रोसेसर। कंप्यूटर में जो माइक्रो प्रोसेसर लगे होते हैं उसको भी कंट्रोल करता है, उसको भी मैनेज करता है, और विभिन्न डिफरेंट प्रकार के जो जॉब्स यानी जो काम उसको करने होते हैं उसके बारे में उसको बताता है ना। फिर सिक्योरिटी मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम गिव्स सिक्योरिटी टू द कंप्यूटर बाय मीन्स ऑफ पासवर्ड प्रोटेक्शन। कंप्यूटर में पासवर्ड भी होते हैं, पासवर्ड प्रोटेक्शन होते हैं। पासवर्ड प्रोटेक्शन के द्वारा हम लोग कंप्यूटर को सिक्योर करते हैं, सुरक्षित रख पाते हैं। तो ये पासवर्ड के ज़रिए कंप्यूटर को सुरक्षित रखने का काम करता है। फाइल मैनेजमेंट, ऑपरेटिंग सिस्टम में बहुत सारे फाइलों को रखने के लिए, फाइल बनाने के लिए बहुत सारे ट्रैक्स मौजूद होते हैं। डिलीट करने के लिए, ट्रांसफ़र करने के, कॉपी करने के, स्टोर करने के, फाइल्स को स्टोर करने के सारे के ऑप्शंस मौजूद रहते हैं। तो इन सब फंक्शंस के द्वारा हम लोग फाइल को मैनेज करते हैं। ये फाइल मैनेजमेंट का भी काम करता है। एप्लीकेशन मैनेजमेंट का काम कैसे करता है? एप्लीकेशन मैनेजमेंट में यह जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को, है ना, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के ज़रिए ये ऑपरेटिंग सिस्टम को मैनेज करता है। कुछ महत्वपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम्स जैसे कि MS वर्ड, पेंट, ETC ये सभी हैं। अब इन सब के ज़रिए हम लोग अपने डिज़ायर्ड प्रोग्राम को जो है वो इस कंप्यूटर में ओपन करते हैं और फिर उस पर वर्क करते हैं।
तो ये एप्लीकेशन मैनेजमेंट का काम इस तरह से करता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन हम इस पर कुछ और चर्चा करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।